अविकारी या अव्यय शब्द का पद परिचय किस प्रकार देते हैं। इसको जानने से पहले हम अविकारी या अव्यय शब्द के बारे में जान लेते हैं। वे शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वो अपनी हमेशा एक स्थिति में बने रहते हैं। जिस प्रकार विकारी शब्दों संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के ऊपर लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव पड़ता है और वो अपना रूप उसके अनुसार बदल लेते हैं, लेकिन अविकारी या अव्यय शब्द कभी अपना रूप नहीं बदलते। उनको चाहे किसी के साथ हम लगाएं, वो अपनी एक स्थिति में बने रहते हैं। अब देखते हैं अविकारी शब्द या अव्यय शब्द होते कौन कौन से हैं। देखिए, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, समुच्चय बोधक वे अविकारी शब्द जो संयोजक और विभाजक का काम करते हैं, वो दोनों समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं। उसके बाद तीसरा है संबंध बोधक अव्यय, किन्हीं दो बातों में संबंध बताने के लिए या दो वस्तुओं में संबंध बताने के लिए। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी विस्मय में आश्चर्य पैदा करने वाले अविकारी शब्द। तो इन सारे शब्दों का पद परिचय किस प्रकार करवाया जाता है। जब हम विकारी शब्द का पद परिचय करवाते हैं तो हमको लिंग वचन कारक आदि का मुख्यतः ध्यान रखना होता है, उसी के अनुसार उनका पद परिचय होता है। जबकि अविकारी शब्दों में लिंग वचन कारक का कोई रोल नहीं है, इनका पद परिचय इनके अपने नियमों के अनुसार करवाया जाएगा। आइए तो बारी बारी से इन अविकारी या अव्यय शब्दों का पद परिचय करते हैं। आइए सबसे पहले हम क्रिया विशेषण अविकारी शब्द का पद परिचय करते हैं। तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द का पद परिचय करने के लिए हमको क्या चीज चाहिए, क्रिया विशेषण का भेद। यानी क्रिया विशेषण है वो कई प्रकार के होते हैं, तो क्रिया विशेषण का जो भेद है वो कौन सा भेद है। उसके बाद में दूसरा है उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, यानी जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा किसी क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसका उल्लेख करना है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे खेल रहे थे। मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे खेल रहे थे। यहां हमको ये देखना है कि इस वाक्य के अंदर क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से है। इसके अंदर भीतर और धीरे धीरे ये दो शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। मैं भीतर बैठी, यहां बैठने की जो विशेषता है वो किस प्रकार की है। दूसरा है धीरे धीरे खेल रहे थे, यानी बच्चे है वो धीरे धीरे खेल रहे थे। बच्चों की खेलने की रीति कैसी है, धीरे तेज रुक रुक कर कैसे खेल रहे हैं। तो ये दो शब्द क्या है, ये क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द है। तो इनका पद परिचय कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम भीतर शब्द का। भीतर शब्द का पद परिचय करेंगे तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार का शब्द है। ये क्रिया विशेषण है। इस वाक्य के अंदर ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। भीतर शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण में कौन सा प्रकार है, ये हमने देखा ना। क्रिया विशेषण का भेद प्रकार कौन सा प्रकार है, वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये स्थान का बोध करा रहे कि मैं भीतर बैठी थी, मैं बाहर बैठी थी, मैं छत के ऊपर बैठी थी, है ना। ये क्या है, एक स्थान का बोध करा रहा है। आगे बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता। अब ये जो कौन सी क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहा है, बैठी, बैठना जो क्रिया है उसके स्थान की विशेषता का बोध करा रहा है। उसके बाद में अगला शब्द देखते हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे शब्द है, उसके अंदर किस प्रकार का शब्द है, वो क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है, वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी क्रिया किस प्रकार यानी किस गति से हो रही है वो रीति कहलाती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे धीरे धीरे क्रिया हो रही है, या तेज गति से हो रही है, या रुक रुक कर हो रही है, किस प्रकार क्रिया हो रही है। तो ये धीरे धीरे जो शब्द है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। आगे खेल रहे थे क्रिया की रीति की विशेषता। तो ये जो रीति की जो विशेषता है वो क्या है, वो खेल रहे थे क्रिया की विशेषता। खेल रहे थे इस शब्द की
या खेलना क्रिया की रीति की विशेषता बताई गई है इसके अंदर कि क्रिया है वो किस प्रकार हो रही है, किस प्रकार उसकी रीति है। तो इस प्रकार एक क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय करवाया जाता है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द के पद परिचय के बाद बात करते हैं समुच्चय बोधक अविकारी शब्द के पद परिचय की। समुच्चय बोधक अविकारी शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो विभाजन का कार्य करते हैं और एक जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ उनको क्या ध्यान में रखना है, हमें उनके भेदों का उल्लेख पता होना चाहिए। यानी दो प्रकार के होते हैं, विभाजक और संयोजक। दूसरा है जुड़ने वाले पदों का उल्लेख, यानी जुड़ने वाले जो पद है उनका उल्लेख, या विभाजन होने वाले जो पद है उनका उल्लेख है। तो इसको समझने के लिए हमने एक वाक्य लिया है, कविता आ गई परंतु रवि नहीं आया। यहां ये जो शब्द है ये समुच्चय बोधक के विभाजक के रूप में आया है, यानी कविता और रवि के बीच ही विभाजन का कार्य कर रहा है। तो इस शब्द का पद परिचय करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, जैसे समुच्चय बोधक यानी परंतु है वो किस प्रकार का अविकारी शब्द है, समुच्चय बोधक। ये हमने ऊपर पहले ही क्लियर कर लिया है, हम समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यह है समुच्चय बोधक अवयव या समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। अविकारी या अव्यय दोनों एक ही है। तो आगे है विभाजक, यानी किस प्रकार का कार्य है, ये संयोजक का काम नहीं कर रहा है, ये विभाजन का काम कर रहा है। तो ये विभाजक, इसका वेदों का उल्लेख में है विभाजक। उसी प्रकार कविता और रवि के विभाजन का बोध करवा रहा है, यानी कविता आ गई परंतु रवि नहीं आया। इन दो वाक्यों को भी अलग कर रहा है वैसे, और कविता और रवि के विभाजन का भी काम यह है कर रहा है। तो ये समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण है। समुच्चय बोधक अवयव के बाद में देखते हैं संबंध बोधक अविकारी शब्द का पद परिचय। तो इसमें हमको किन बातों का ध्यान रखना है, संबंध बोधक के भेदों का उल्लेख करना है और किस संज्ञा या सर्वनाम से संबंध है वो बताना है। तो इसके लिए हमने एक वाक्य लिया है, कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है। तो उक्त वाक्य में के नीचे जो शब्द है वो संबंध बोधक है, यानी दो वाक्यों या दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। तो के नीचे शब्द में इसके पद परिचय के लिए हमको सबसे पहले संबंध बोधक ये बताना होगा कि ये किस प्रकार का अविकारी शब्द है, यानी संबंध बोधक। अविकारी शब्द है वो कई प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें से हमको बताना है कि के नीचे है ये किस प्रकार का अविकारी शब्द है, ये संबंध बोधक अविकारी शब्द है। और यह कुर्सी और बिल्ली, कुर्सी और बिल्ली इसके संबंधी शब्द है। तो इस प्रकार एक संबंध बोधक अविकारी शब्द का पद परिचय हम दे सकते हैं। संबंध बोधक अविकारी शब्द के बाद में बात करते हैं विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द का पद परिचय। तो इसके पद परिचय में हमें इसके भेदों एवं भावों का उल्लेख करना होगा। इसके लिए हमने एक वाक्य लिया है, वह कितना सुंदर बगीचा है, ठीक मैं रोज आऊंगा। तो इसके अंदर दो ऐसे शब्द हैं जो विस्मयादि बोधक का बोध करा रहे हैं, वाह और ठीक। तो इसका हम पद परिचय किस प्रकार कराएंगे, तो पहले हमने ले लिया वाह, तो ये किस प्रकार का है, ये विस्मयादि बोधक इसका प्रकार है। और ये किस चीज का बोध करा रहा है, हर्ष का या शोक का, यानी किस चीज का, ये यहाँ हर्ष का बोध यानी खुशी का बोध करा रहा है। वाह कितना सुंदर बगीचा, यानी बगीचा बहुत सुंदर है, उसको देखकर देखने वाला खुश हो गया, इसलिए यहाँ हर्ष यानी उल्लास का बोध करवा रहा है। उसके बाद में ठीक यानी ये विस्मयादि बोधक है शब्द है, और ये स्वीकार बोधक है, स्वीकार यानी इस बात को स्वीकार किया, अगले ने स्वीकार किया है कि मैं ठीक यहाँ रोज आऊंगा, कि वाह कितना सुंदर बगीचा है, ठीक मैं रोज आऊंगा, यानी उसने इस बात को स्वीकार किया, यहाँ आने के लिए उसने स्वीकारोक्ति दी है। तो इस प्रकार हम एक विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द का पद परिचय करवा सकते हैं। तो ये था अपने अविकारी शब्दों का पद परिचय। और विकारी शब्दों यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों के पद परिचय का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना।